दुनिया में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं और मोस्टली लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ मंदिर जाना ही इसका मूल आधार है। दूसरे धर्म के लोग भी इसके बारे में यही समझते हैं, पर जो असली हिंदू होगा ना, असली सनातनी होगा, जो इसकी साइंस को जानता होगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। इसकी साइंस क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसकी साइंस इतनी गहरी है कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट ने हिंदुइज्म के वेद उपनिषद पढ़े हैं, अध्ययन किया है, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके नील्स बोर, एर्विन स्क्रॉडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग और निकोला टेस्ला का नाम भी आता है। इन्होंने अपने टाइम में वेदांता फिलॉसफी पढ़ी थी। हिंदुइज्म का असली नाम है सनातन धर्मा। धर्मा का मतलब यहाँ पे रिलीजन से नहीं है, धर्मा का मतलब यहाँ पे है नियम, कुछ लॉज। उन लॉज के बारे में बात कर रहा है जो फिजिकल नहीं है, बट उनके हिसाब से सबकी लाइफ गवर्न होती है। हिंदुइज्म तो नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता से शुरू हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नदी के किनारे थी जिसका नाम था सिंधु नदी। और क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग हिमालय और इंदु सागर, इंडियन ओशन के बीच में जो लोग रहते थे, उनको बाहर वाले लोगों ने हिंदू बोलना शुरू कर दिया, तो वहां से नाम पड़ गया हिंदुइज्म। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि अगर तुम 10 हिंदुओं को खड़ा कर दोगे और उनसे पूछोगे कि भाई तुम किस चीज में बिलीव करते हो, तो आपको 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। क्यों? क्योंकि कोई भी इसका एक सिंगल फाउंडर नहीं है, लाइक अदर रिलीजन्स। इसमें कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से भी ये डिफर करता है। इस सब के बावजूद भी हिंदुइज्म में एक कॉमन विचारधारा है और वो बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से 3 चीजों को समझाती है। गॉड कौन है, इंडिविजुअल कौन है और ये वर्ल्ड क्या है। तो वो ऐसे है कि एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, इसको जाति वाला ब्राह्मण मत समझना, वो अलग है, वो कास्ट है। और ब्रह्मा भी मत समझना, क्रिएटर, वो भी अलग है, BRAHMAN। एक ब्राह्मण होता है, ऑल परवेडिंग एनर्जी, जो सब कुछ है, वहीं से शुरुआत है और वहीं से अंत है। वो ना कभी आया और ना कभी गया, वो हमेशा है। ट्रू रियलिटी ऑफ थिंग्स, ये शेपलेस है, बॉडीलेस है, जेंडरलेस है, कलरलेस है। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये है ब्राह्मण, परमात्मन। अब इस ब्राह्मण की इटर्निटी को समझने के लिए एक श्लोक है संस्कृत में, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका सिंपल मतलब है, इनफाइनाइट हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एंड फ्रॉम दैट इनफाइनाइट इवन इफ ए इनफाइनाइट इज टेकन आउट, इट रिमेन्स इनफाइनाइट। मतलब वो इनफाइनाइट है, अनंत है, उसमें से अगर इनफाइनाइट भी निकाल दोगे तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, अनंत ही रहेगा। ये है ब्राह्मण, परमात्मन। अब इस ब्राह्मण में से, इस परमात्मन में से निकलते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जिसे बोलते हैं आत्मन, जो आप में है, मुझ में है, पशुओं में है, पेड़ पौधों में है। उनमें प्राण है, लाइफ फोर्स, एनर्जी है। पीसीज दैट कम्स आउट ऑफ ब्राह्मण, ये एनर्जी है। E=mc², आइंस्टाइन ने जो बताया था, वही सेम चीज। अब ये आत्मन एंटर करता है माया में। माया मतलब प्रकृति। ब्राह्मण सोर्स ऑफ क्रिएशन है और प्रकृति प्रीमोडियल मैटर एंड एक्टिवेटिंग एनर्जी है, यानी कि नेचर और क्रिएशन इटसेल्फ। पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, कॉस्मिक फादर, कॉस्मिक मदर, जगत पिता, जगत माता, मैस्कुलिन प्रिंसिपल एंड फेमिनिन प्रिंसिपल। पुरुष क्रिएशन का सोर्स है और प्रकृति खुद क्रिएशन है। अब ब्राह्मण से प्रकृति निकली है, ब्राह्मण से माया निकली है। ब्राह्मण इनफाइनाइट है, माया भी इनफाइनाइट है, पुरुष इनफाइनाइट, प्रकृति भी इनफाइनाइट। दैट इनफाइनाइट प्रोसीड्स फ्रॉम द इनफाइनाइट। अनंत से ही अनंत निकलता है, एंड इट स्टिल रिमेन्स द ब्राह्मण, स्टिल रिमेन्स इनफाइनाइट। तो ब्राह्मण इज इनफाइनाइट, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। अब ये यूनिवर्स जो ये क्रिएट हो रखा है, प्रीमोडियल मैटर, ये माया है, ब्राह्मण की माया, या कह लो शिव की माया। अब आत्मन को बॉडी मिली है, तो आत्मन ड्राइवर है और ये बॉडी एक कार की तरह है। एक कार नहीं चल सकती विदाउट द ड्राइवर, समझ रहे हैं? सिमिलरली इस बॉडी नहीं चल सकती विदाउट द आत्मन। आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये वही एनर्जी है, वही आत्मन है। जब ये माया में या प्रकृति में एंटर करती है तो ये मैटर एक्वायर कर लेती है, बॉडी एक्वायर कर लेती है। आत्मन इज सराउंडेड बाय फिजिकल स्ट्रक्चर।
कॉल्ड बॉडी। अब आत्मन अपने आप को रिवील करती है कॉन्शियसनेस के थ्रू, चेतना के थ्रू, और ये कॉन्शियसनेस या चेतना इंटरेक्ट करती है बॉडी के साथ, बॉडी इंटरेक्ट करती है माया के साथ, प्रकृति के साथ। और ये इंटरेक्शन होता है 3 तरीकों से, या सात्विक गुणों से, या राजसिक गुणों से, और या तामसिक गुणों से। हर इंटरेक्शन में कर्म जनरेट होता जाएगा। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो पॉजिटिव कर्म जनरेट होगा, और बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो नेगेटिव कर्म जनरेट होगा। अब ये जो आत्मन है, एनर्जी है, इसके लिए ये श्लोक है जो गीता में कृष्ण ने बोला है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। न शस्त्र आपको काट सकता है, न अग्नि आपको जला सकती है, न जल आपको गीला कर सकता है, और न ही हवा आपको सुखा सकती है। आत्मा अमर है, अजर है, सर्वज्ञ है, सनातन है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और जब ये आत्मन माया में एंटर करता है तो इस माया के अंदर आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है कर्म का। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा। मतलब आत्मन ने यहाँ पे एंटर किया और उसका कर्म साइकिल स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये आत्मन ने माया में एंटर किया, यहाँ पे जन्म हुआ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बार बार जन्म होता रहेगा, बार बार मरते रहेंगे, बार बार जन्म होता रहेगा, मरते रहेंगे। ये इसकी कोर फिलोसफी है। अब जिस तरीके से फेसबुक के सर्वर होते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि कहां से आया, कितने बजे आया, क्या क्लिक किया, क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, क्या लाइक करके अनलाइक किया, ये सारी चीजें वो जैसे वो रिकॉर्ड करता है। इसी तरीके से माया में इनविजिबल सर्वर्स लगे होते हैं जो हर चीज को नोट कर रहे हैं कॉस्मिक रजिस्टर्स में। आपका एक एक कर्म नोट होता है, रजिस्टर्स में चढ़ता जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बनता चला जाता है। जब शरीर की मृत्यु होती है उस समय आत्मा का जो भी विचार रहता है और उसके कर्म कैसे थे उसके हिसाब से अगला जन्म डिसाइड होता है। अब देयर आर 6 कैटेगरीज जिसमें जन्म होता है और ये इवोल्यूशन के हिसाब से हुआ है। अब 6 तरीके की रियलिटी है इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में। पहली है एक्वेटिक, सारे पानी वाले। दूसरी है इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, रेंगने वाले छोटे कीड़े मकोड़े। तीसरी है प्लांट्स। चौथी है एनिमल्स। पांचवी है बर्ड्स और छठी है ह्यूमंस। अब सनातन धर्म ये बिलीव करता है, सनातन का मतलब है इटर्नल, टाइमलेस। उसमें ये बिलीफ है कि जो ह्यूमंस हैं सिर्फ वो ही कर्म जनरेट करते हैं, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर कुत्ता बिल्ली हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के आधार पे काम करते हैं, उनका कर्मा जनरेट नहीं होता, उनका कर्मा काउंट नहीं होता है। तो नेगेटिव कर्म जनरेट करोगे तो नीचे की दुनिया मिलेंगी, नीचे के रियलिटीज मिलेंगी, और नीचे सिर्फ कोई कर्म जनरेट नहीं हो सकता है, वहां सिर्फ कर्म भोग सकते हो, वहां कोई कर्म जनरेट नहीं होता है। तो अभी तुम्हें ह्यूमन बर्थ मिला है तो तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम इंसान बने, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस के पास